हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद ही समझ पाएंगे कि यहाँ पे दो शिवलिंग क्यों है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी विशेषता बताई गई है इन शिवलिंगों के बारे में। एक जैसी दो शिवलिंग है, एक थोड़ा बड़ी है और एक उससे थोड़ा छोटी है। अंग्रेज़ों ने इस शिवलिंग को भी भरपूर कोशिश की है इसको यहाँ से हटाने की, लेकिन बाबा भोलेनाथ वो तो जगत के पालनहार हैं, वही आदि हैं और वही अनंत हैं। उनकी शक्ति के आगे भला किसकी चलती है। तो वो लोग इस शिवलिंग को कोई चोट नहीं पहुँचा पाए। ऐसा है कि शिवलिंग पर उन लोगों ने प्रहार तो किया, तो एक शिवलिंग पे आप देख सकते हैं कि इसमें एक शिवलिंग पे थोड़ा सा चोट लगी है फड़वा की, और वो वहाँ से कटी हुई है। लेकिन पूजा ये मेरे पतिदेव जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आप लोगों को दो शिवलिंग दिख रही हैं, एक है बाबा भोलेनाथ जिनको त्रिपुंड लगाया जा रहा है, जिन पे श्रृंगार किया जा रहा है, और जस्ट उसके आगे जो थोड़ी सी छोटी शिवलिंग है वो है माँ पार्वती जी। हमने ऐसा पहली बार आज तक हमने ऐसा कहीं नहीं देखा कि पार्वती जी शिवलिंग के रूप में हो। हमने इस मंदिर में पार्वती जी का दर्शन शिवलिंग के रूप में किया है। तो मुझे लगा कि मैं इस विशेष मंदिर के दर्शन आप लोगों को भी करवाऊं और इसकी नॉलेज जानकारी आप लोगों तक भी पहुंचाऊं। मान्यता है कि इस दोनों शिवलिंग की जो कोई भी दर्शन करके अपने मन में ही अपनी कामना जो भी जिसकी इच्छा है उसको कह के इस शिवलिंग को प्रणाम कर लेता है, तो बाबा भोलेनाथ और जगत जननी माता पार्वती जी उसकी इच्छा को अवश्य पूरा करती हैं। हाँ, अगर आप इसको लाइव देख रहे हैं या फिर इसका वीडियो देख रहे हैं और देखने मात्र से ही इनके दर्शन कर लेने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। और मुझे तो बहुत विशेष ये मंदिर लगा, क्योंकि मैंने आज तक माता पार्वती का ये रूप कभी नहीं देखा। ये शिवलिंग के रूप में तो मैंने आज तक ना सुना है और ना ही देखा है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी इन दोनों विशेष शिवलिंग के दर्शन कराऊं। आप लोग भी इनके दर्शन करो, और जो कोई भी संभवता है आसपास हो तो आप जाके दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर का नाम है श्री सेवालेश्वर महादेव मंदिर, और ये हरचंदपुर से कम पड़ता है 8 या 10 किलोमीटर पड़ जाता है। तो जो कोई भी हरचंदपुर के आसपास हो वो जाकर इस मंदिर में दर्शन कर सकता है और इनकी कृपा का पात्र बन सकता है। हम तो जब इस मंदिर गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे ऐसा लगा कि महादेव के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जगत जननी माता के दर्शन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं जगत जननी माता को सिंदूर लगा रही हूँ और मेरे पतिदेव उनको भोग लगा रहे हैं। तो ऐसे हम लोगों ने इनका काफ़ी देर तक बैठे थे इस मंदिर में और इनका आशीर्वाद लिया, इनकी पूजा की। और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं इस मंदिर से हटूं ही ना, बस यहीं बैठी रहूं इनकी शरण में और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रहूं। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा देखना और पूरा सुनना। देखिए कितनी सुंदर मूर्तियां हैं ये, कितनी मतलब इनकी संरचना किस प्रकार की गई कि जहाँ से भोलेनाथ के जलाधारी का जल समाप्त होता है वहीं से माता जगत जननी का शुरुआत हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि महादेव ने भी अपने से आगे माता पार्वती को रखा है। तो आप ये प्रभु महादेव का साक्षात ये समाज के लिए वो है कि आप लोग अपनी पत्नी को पार्वती माता की ही तरह रखें और उनका सम्मान दें। आपके घर में जो स्त्री है वो जगत जननी माता का ही स्वरूप है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग कभी उनका दिल ना दुखाएं, और माता जी उसी घर में जाती हैं जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है। तो मैं काफ़ी देर तक बैठी थी इस मंदिर में और मैंने विधिवत इनकी पूजा की। इनका मेरे पति जी ने इनका श्रृंगार किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस मंदिर में जाकर। कहते हैं कि महादेव की
कृपा तो सब पे बरसती है, लेकिन जब आप जलाधारी के ऊपर, जगत जननी माता रहती हैं जलाधारी में, जब आप उसके हस्त कमल पर अपना हाथ फेरते हैं तो माता की कृपा आपके साथ चली आती है और वो आप पर आशीर्वाद देती है। और एक और विशेष चीज़ हुई इस मंदिर में, एक महिला से मैं मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसके बारे में मुझे सारी जानकारी दी। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे करके ऐसे अर्घे टाइप में बने हुए हैं, वहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। लोग बताते हैं कि प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ बहुत पुराना मंदिर है, लोगों को भी नहीं पता है कि ये कौन सी सदी से है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जाएं, जो कोई भी आसपास है इस मंदिर के, वो जाए और प्रभु का दर्शन पाए और उनका आशीर्वाद ले। और कहते हैं अगर अपने सिर को महादेव की पिंडी से जो कोई लगा देता है, शिवलिंग से लगा देता है, तो उसके भाग में जो नहीं भी लिखा होता है महादेव उसे अवश्य देते हैं। तो मैंने यही सोचकर इस शिवलिंग को नतमस्तक होकर प्रणाम किया। और वैसे तो महादेव हमारे सारे कार्य पूरे करते हैं और सबसे आगे रहते हैं। हम पर कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आती है तो महादेव उसे दूर करते हैं। और मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं कुछ, बस मैं यही चाहती हूँ कि सबकी जो मानता है, सबके दिल में थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ तो सबकी इच्छाएं होती हैं, तो वो प्रभु से लोग नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? आप लोग वीडियो पूरा वॉच करना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। श्री शिवाय।